हम सीधे रुख करेंगे कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी अजय माकन बीजेपी के वादों को लेकर एक बुकलेट जारी करने वाले हैं। जारी जी, आप सही आदमी उसको ठीक कर दो। नहीं, अभी वैसे भी पार्लियामेंट से कई लोग अभी ख्याल से आ रहे हैं। हो गया आगे से पार्लियामेंट वाले आगे सभी चलिए तो ठीक है। इसको आप सब लोगों का स्वागत है। और हम लोगों ने पिछले 6 महीने की भाजपा की सरकार के निर्णयों की समीक्षा करी है। उनके जो निर्णय हुए हैं, भाजपा सरकार के जो बयान उनके नेताओं ने दिए हैं, उसकी समीक्षा करी है। और हम लोगों ने कोशिश करी है कि एक ऐसी पुस्तिका निकाली जाए जिसके अंदर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के भिन्न भिन्न मसलों के ऊपर क्या विचार थे। अमन इधर चले जाओ। चुनाव से पहले भिन्न भिन्न मसलों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के क्या विचार थे और चुनाव के बाद में उन्हीं विषयों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से पलटी ली है और एक यू टर्न इश्यूज के बाद इश्यूज के ऊपर वो लेते चले आए। यानी चुनाव से पहले जनता को गुमराह करने के लिए, केवल वोट बटोरने के लिए बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने दिखाए गए। और हैरानी की बात यह है कि पहले 6 महीने के अंदर ही उसको एकदम से बदल करके, पलट करके, यू टर्न लेकर के उन्होंने सरकार की असली मंशा क्या है, ऑपोजिशन में रहते हुए उन लोगों की असली मंशा, नियत क्या थी केवल सत्ता हथियाने की, उसके बारे में हमारी कोशिश है कि हम लोग इसकी जानकारी आपको दें। ये बुक अनवील करने से पहले मैं बुक अनवील कर देता हूं ताकि कॉपी भी आप सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। 1 मिनट बाद आप लोग कर लेना। सेंटर पूरा सर इधर सर सेंटर सर सबको बांट दो। दोनों लोग सेंटर थोड़ा नीचे आप यार हो गया। हाँ जी, इसमें मैं 1-2 बातें इसके अंदर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग जो यू टर्न की भारतीय जनता पार्टी की तमाम अलग अलग समय के ऊपर पिछले 6 महीने में कैसे कैसे विषयों पर उन्होंने यू टर्न लिया है, जब इसका लेखा जोखा हम आपके सामने ला रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग समय के ऊपर जो वायदे किए, कांग्रेस पार्टी उन वायदों को का समर्थन करती। हमारा केवल इसके बारे में ये कहना है कि हमारी ये कोशिश है कि हम लोग आप सब लोगों के माध्यम से देश की जनता को बताएं। और ये फैक्चुअल बुक है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो केवल उनकी स्टेटमेंट्स हैं, उनके ट्वीट्स हैं, न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स हैं। और बाद में अब जब सरकार बने हैं तो सरकार के समय पे उन लोगों की क्या स्टेटमेंट्स, क्या किस तरीके से वो लोगों ने
अदला बदली करी है, पलट गए हैं, यू टर्न लिया है, उसके बारे में भी एक लेखा जोखा है। लेकिन बात, हाँ चलिए हो गया, हाँ अब ये किसी के पास में अगर दो दो आ गए तो वो भी एक एक दे दे आगे। इसमें मैं आप लोगों को से अनुरोध करूंगा कि कुछ ध्यान यहां पर अभी मैं कुछ बोलना चाहूंगा उस पर दें, क्योंकि हैरानी की बात यह है कि ये हम लोगों ने बुकलेट फ्राइडे को फाइनल करके प्रिंटिंग के लिए जब दी तो वो फ्राइडे और आज में 3 दिन में 3 नए यू टर्न और बीजेपी के सरकार के हो गए। तो वो 3 नए यू टर्न जो बीजेपी के सरकार के इन 3 दिनों के अंदर हो गए हैं, वो इस बुकलेट के अंदर हम कैप्चर नहीं कर पाए। उसके बारे में भी मैं अलग से आपको बोलना चाहूंगा, उसके भी हम आप लोगों को कोशिश करेंगे कि आप लोगों को उसके भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग दें। लेकिन ये सबसे पहले मैं अपनी बुकलेट के अंदर जो पॉइंट्स दिए हैं उसके बारे में बोलने से पहले ये जो 3 नए यू टर्न भारतीय जनता पार्टी ने करे हैं, इसके बारे में मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा। मैं आप लोगों का ध्यान 23 जनवरी 2013 को उस समय के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी के बयान पे दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा और कटक में जाकर के कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि द एंटायर कंट्री इज इम्पेशेंट टू नो एज टू हाउ नेताजी डाइड एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। द मिस्ट्री बिहाइंड हिज डेथ शुड बी अनवील्ड बाय द सेंटर। ये इन्होंने 23 जनवरी 2014 को इनकी ये स्टेटमेंट आती है और हैरानी की बात यह है कि 6 महीने भी नहीं गुजरते हैं आज के न्यूज़पेपर्स के अंदर जब एक्टिविस्ट ने, आरटीआई के एक्टिविस्ट ने जब आरटीआई के जरिए से राजनाथ सिंह जी के उस बयान के भरोसे पे जब जवाब मांगा तो 39 फाइलें, 39 फाइल्स नेताजी के बारे में जो उनकी डेथ के सर्कमस्टेंसेस के बारे में हैं उसको देने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया। तो आज हम लोग राजनाथ सिंह जी आपसे जानना चाहते हैं कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी के, जो कि अब देश के अंदर अपने आप बहुमत लेकर के आई है, अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, जबकि आपने जनवरी 2013 में चुनाव के बीच में, चुनाव के प्रचार के समय एक तरीके से आपने जब देश के सामने केंद्र सरकार से इसकी जानकारी मांगी और आज आप खुद उसको मना कर रहे हैं, तो क्या आपको और भारतीय जनता पार्टी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? आज कांग्रेस पार्टी राजनाथ सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहती है सबसे पहले। दूसरा यू टर्न एक और बहुत अजीब सा है। हम सब लोग जानते हैं, मैंने खुद पार्लियामेंट में मौजूद था, कई दिन पार्लियामेंट के इस तरीके से वेस्ट कर दिए जिस वक्त बीजेपी और लेफ्ट पार्टी दोनों के दोनों ने मिलकर के सिविल लायबिलिटीज फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को जब हम लोग पास कर रहे थे, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने कई दिन तक के पार्लियामेंट नहीं चलने दिया और कांग्रेस पार्टी के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए और ये कहा, हेलो किसकी बैटरी? हेलो ये हेलो, अब ये पीछे वाली आवाज भी, हाँ अब ठीक है। पार्लियामेंट में 2010 में कई दिन तक पार्लियामेंट का सेशन
केवल इसलिए नहीं चलने दिया कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर और उस समय की यूपीए सरकार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार आरोप लगाते रहे लेफ्ट के साथ मिलकर के कि वो अमेरिका के हाथ में खेल रहे हैं, अमेरिका को फायदा पहुंचाने चाह रहे हैं। जब सिविल न्यूक्लियर डैमेज के स्थिति के अंदर देनदारी किसकी होगी इसका सवाल उठाया जा रहा था। जो ये एक्ट पास हुआ है, एक नेशनल डेली के फ्रंट पेज के ऊपर इसके बारे में ये छपा है कि इस एक्ट के अंदर वापस परिवर्तन किया जा रहा है। अभी इस एक्ट के तहत सिविल न्यूक्लियर डैमेज की स्थिति के अंदर देनदारी जो है वो प्रदायक की, सप्लायर की होगी। और जाहिर बात है कि कुछ बड़े मुल्क इस बात से खफा नहीं है, कुछ खफा हैं, कुछ बड़े मुल्क के अंदर काम करने वाले बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और बड़ी इंडस्ट्रीज खफा हैं कि सप्लायर के ऊपर देनदारी क्यों हो। देनदारी ऑपरेटर के ऊपर होनी चाहिए अगर कभी भी न्यूक्लियर डैमेज होता है। और इसलिए इसको डाइल्यूट करने के लिए इसके अंदर चेंजेस भारत सरकार उसको सोच रही है और क्या चेंजेस किन क्लॉजेज में करे जाएंगे इसके बारे में भी उस नेशनल डेली के अंदर फ्रंट पेज पे वो स्टोरी आई। इससे पहले भी फ्रंट पेज पे जिन लोगों के बाईलाइन से वो स्टोरी आई है हम सब लोग जानते हैं, मैं यहां पे से नाम नहीं लेना चाहता, उनकी स्टोरी ऑलमोस्ट हॉर्सेज माउथ से होती है। और वो स्टोरी सरकार के बनिस्पत जो लोग सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके तरफ से जो स्टोरीज आती हैं वो अभी तक के 100% वो स्टोरी सही रहती। तो आज हम लोग भारत सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि वो पार्टी जो कि जिसने कई दिन तक पार्लियामेंट नहीं चलने दिया, उस पार्टी का क्या कहना है सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 में, क्या वो कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आज देश और कांग्रेस पार्टी आपसे ये जानना चाहता है। दूसरा यू टर्न के ऊपर सीधा सीधा हमारा प्रश्न से ये है। तीसरा एक बहुत अजीब सा यू टर्न है और बड़ा हैरानी वाला यू टर्न है। मोदी साहब ने कल गुवाहाटी के अंदर ये कहा कि बांग्लादेश के साथ में हम लोग लैंड स्वैपिंग डील हम कर रहे हैं, यानी कि कुछ जमीन हम लेंगे और कुछ जमीन हम देंगे, इसकी हम डील बांग्लादेश के साथ में करेंगे और इससे बांग्लादेश का इन्फ्लक्स रुकेगा। हैरानी की बात इसलिए है कि जिस वक्त यूपीए के कांग्रेस के शासन में जब हम लोग इस बात को कर रहे थे तो यही भारतीय जनता पार्टी इसने ये कहा था कि ये देशद्रोह की तरफ बढ़ने वाला कदम है। अरुण जेटली जी ने 5 दिसंबर 2013 को एक कड़ा पत्र केंद्र सरकार को लिख करके पूरे के पूरे लीगली उसको एग्जामिन करके कहा था कि क्यों ये नहीं हो सकता। आज हम इनसे जानना चाहते हैं, जेटली साहब जब आप अपोजिशन में थे तब आपकी लीगल सेंस और लीगल नॉलेज आपको कुछ और करने के लिए कहती थी, आज आपकी लीगल सेंस और लीगल नॉलेज कुछ और करने के लिए कह रही है। यह परिवर्तन ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी में क्यों हो रहा है? या तो आप खुद परिवर्तित हो गए हैं या प्रधानमंत्री जी आपका कहना मानना बंद कर गए हैं, दोनों में से एक चीज है। और भारतीय जनता पार्टी ने रेजोल्यूशन पास करके नेशनल अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर इस बात को, कांग्रेस की इस बात को, उस वक्त की यूपीए सरकार को क्रिटिसाइज किया था कि ये नहीं करना चाहिए। तो आज हम इनसे पूछना चाहते हैं कि ऑपोजिशन में रह करके भारतीय जनता पार्टी का केवल यही कर्तव्य था कि वो हर बात को, चाहे वो बात जायज भी हो, चाहे उस बात को समझते भी हो कि ये इससे देश का भला होने वाला है, जिस बांग्लादेश से लोग भारत में आते हैं उस बात को का राजनीतिकरण पूरे के पूरे देश में घूम घूम करके आज आप कर रहे हैं। उस वक्त
जब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कहा था कि जमीन अदला बदली होगी तो हम लोग बाउंड्री के ऊपर हम लोगों के आपस में डिस्प्यूट खत्म होंगे और हम लोग इन्फ्लक्स बांग्लादेश से रोक पाएंगे, जब आप उस चीज का विरोध कर रहे थे, इसका मतलब आप बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आने वाले लोगों को रोकना आपका मकसद नहीं था, बल्कि इसका राजनीतिकरण करना आपका मकसद था। आज कांग्रेस पार्टी अरुण जेटली जी, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहती है, 6 महीने के अंदर अंदर ही आपके अंदर इतना परिवर्तन हो गया कि इतने महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर जो आपका पहले जो स्टैंड था उसका ठीक विपरीत स्टैंड आज आप ले रहे हैं। तो जनता आपसे केवल यह जानना चाहती है, देश केवल यह जानना चाहता है, कांग्रेस पार्टी आपसे पूछती है कि आप लोगों का केवल मकसद ऑपोजिशन में रहने का यह था कि सरकार को क्रिटिसाइज करें और हम सत्ता में आए। सत्ता के मोह ने आपको इतना अंधा बना दिया कि आपने सरकार की हर चीज को, अच्छी या बुरी चीज को, उसी तरीके से आप क्रिटिसाइज करते रहे। आज कांग्रेस पार्टी आपसे ये जानना चाहती है। हम लोग अगर ये बुकलेट जो आप लोगों के सामने है इसको देखें तो 22 पॉइंट्स इन बुकलेट के अंदर, 23 में इंट्रोडक्शन मिला के, इंट्रोडक्शन अगर मिलाएं तो 23 है, नहीं तो 22 है, 3 नए हो गए तो 25 यू टर्न 180 दिन के अंदर लगभग 7-8 के बीच का इसके अंदर एवरेज है। 7-8 दिन में एक यू टर्न का, हर हफ्ते एक यू टर्न। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, नरेंद्र मोदी साहब की देश को यह देन थी। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1998 से 2004 की भारतीय जनता पार्टी की एनडीए के शासन को अगर डिस्क्राइब करा जाए तो उस वक्त उसको डिस्क्राइब हम कर सकते थे रोल बैक सरकार। याद होगा आपको, हर चीज में रोल बैक हो जाता था। तो ये सरकार को अगर याद रखा जाएगा तो ये सरकार को यू टर्न सरकार की तरह से ही याद रखा जा सकता है। जितने यू टर्न इन्होंने 6 महीने के अंदर ले लिए, उससे साबित होता है कि किस प्रकार से ऑपोजिशन में रह करके इन्होंने कार्य किया, केवल सत्ता के लालच में, और अब किस प्रकार से यू टर्न लेते जा रहे हैं एक के बाद। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का ब्लैक मनी का है। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हम लोग कर रहे हैं और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी लेकर जाने की। ब्लैक मनी के ऊपर 17 अप्रैल 2014 को राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ब्लैक मनी 100 दिन के अंदर अंदर पार्टी वापस देश के अंदर ले आएगी अगर हम सत्ता में आएंगे। और राजनाथ सिंह जी उस वक्त, अभी भी बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन उस वक्त भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो नेशनल पार्टी जो ऑपोजिशन, मेन ऑपोजिशन पार्टी है, जो अब सत्ता में आए हैं, उसके अध्यक्ष 17 अप्रैल को यह बोल रहे थे कि हम आएंगे तो हम 100 दिन के अंदर अंदर काला धन वापस लेकर के आएंगे। हैरानी की बात यह है कि वेंकैया नायडू साहब ने अभी 27 तारीख को पार्लियामेंट में बोलते हुए यह कहा कि हमने तो कभी वायदा नहीं किया। वेंकैया नायडू साहब, आप भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, कम से कम आपको अपने एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो सम्मान करना चाहिए, जो आपकी सरकार के अंदर होम मिनिस्टर हैं। आप कहीं ऐसा तो नहीं सोचते कि देश की जनता की मेमोरी इतनी शॉर्ट है कि वो इन सब चीजों को भूल जाएंगे? हैरानी की बात यह है कि वही नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने कई जगहों के ऊपर, और हमने इस बुकलेट में YouTube का URL भी डाला है, जहां पर उन्होंने अलग अलग सभाओं में बोल रहे हैं कि किस प्रकार से 15 से 20 लाख रुपया हर एक व्यक्ति के अकाउंट में आएगा। उसका हमने URL भी, YouTube का URL भी इस बुकलेट के अंदर डाला है। मजे की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने खुद ने यह कहा है यहां पर, मन की बात का URL हमने नहीं डाला क्योंकि मन की बात तो पिछली वाली सबने सुनी है। मन की बात के अंदर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि देश के अंदर, देश के बाहर कितना काला धन है। तो जब मोदी जी आपको अब नहीं पता, आपने मन से बात कही है, तो जब आपने पिछली बार कहा था तो आपने क्या मन से नहीं बात कही थी? आपने दिमाग से बात करी थी। और अगर दिमाग से बात करी थी तो आपके दिमाग में केवल सत्ता कैसे हथियाई जाएगी, यही आपके दिमाग में था।
नितिन गडकरी जी ने 18 जनवरी 2011 में कहा। तो कांग्रेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस जमकर हमला बोला है अजय माकन ने। आपको बता दें, बुकलेट जारी करते हुए उसे यू टर्न की सरकार बताया है और यह भी कहा है कि पिछली एनडीए सरकार जिस तरह से जानी जाती थी रोल बैक के लिए, सरकार यू टर्न के लिए जानी जाएगी। काले धन के मुद्दे पर अजय माकन ने कहा कि राजनाथ सिंह से लेकर नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही थी वो पूरी नहीं हुई, उस पर यू टर्न लिए। इसके अलावा कहा कि 3 दिन के भीतर, ये बुकलेट छपने के 3 दिन के भीतर 3 नए यू टर्न लिए हैं, जिसमें जिक्र किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की मिस्ट्री सामने आनी चाहिए, राजनाथ सिंह ने कहा था, और ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरह के तमाम हमले किए हैं सरकार ने और इसके साथ ही ये कहा है कि अब सरकार को इन तमाम चीजों पर जवाब देना चाहिए।